हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसी चल रही है आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम्स की? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। और इंटीग्रल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। सीबीएसई एंड जो भी आपके स्टेट बोर्ड्स हैं 2025 एग्जाम देने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, तो आइए साथ में मिलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अपन लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इंटीग्रल थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्या है? अलग टाइप का है। बहुत सालों बाद इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? तो यहां पे जो इंटीग्रल इस टाइप के होते हैं उसको अपन लोग इस फॉर्म की से कंपेयर करते हैं। देखिए बेटा, इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या है एक्स की पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पे लैम्डा क्या है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर है? ऐसे ही यहां पे न्यूमरेटर चेंज होगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी आ सकता है और न्यूमरेटर में 1 भी आ सकता है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो इस टाइप की फॉर्म का यदि इंटीग्रल आपको मिलता है, जो कि ये है, यहां पे देखिए सबको सेम टू सेम है, बस लैम्डा क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर की प्लेस पे अपन ने क्या रख दिया बेटा? यहां पे 0 रख देंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। देखिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1। तो जब आपको इस प्रकार के इंटीग्रल मिलते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है? देखिए इंटीग्रल अगर इस टाइप के मिल रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? क्या कर देंगे? डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो चलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, आई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। अपन लोगों को दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो यहां पे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो क्या आ जाएगा बेटा? यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1 आएगा एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहां पे। क्लियर? यहां पे डिवाइड करेंगे एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये करने के बाद जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद इस तरीके की आपको फॉर्म मिलेगी। तो आपको ये देखना है कि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है। क्लियर है? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? तो मतलब इसका इंटीग्रल अपन लोग कर लेंगे। देखिए इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स। तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है। क्लियर है? आया समझ में? मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ये होगा। तो अपन को डिनोमिनेटर में इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। किसका बनाना पड़ेगा? x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा x माइनस 1 अपॉन एक्स का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? क्या होता है? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब माइनस का 2। इतना तो आपको आता होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में माइनस 2 और मिल जाए। तो देखिए बेटा यहां पे i इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में मैंने माइनस 2 किया। अब माइनस 2 किया तो प्लस 2 भी करना पड़ेगा मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए बेटा यहां पे i इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बन गया x माइनस, ये बन गया x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इतना ये जो है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा आपकी इंटीग्रल में फॉर्म बनने वाली है। क्या बनने वाली है? देखिए बेटा यहां पे, तो ये वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए, फिर से बता रहा हूं, अगर इंटीग्रल में इस टाइप की फॉर्म मिलती है, अगर इंटीग्रल में इस टाइप की फॉर्म मिलती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। क्या करना है? एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपका जो ऊपर बचेगा, क्या बचेगा? ऊपर इस टाइप से फॉर्म बच रही है यहां पर और किसी तरीके से, तो आपको देखना है उसका इंटीग्रल करके देखना है। उसका इंटीग्रल क्या आएगा? ये, तो डिनोमिनेटर में इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्लियर है? इसका होल स्क्वायर बनाएंगे। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले ये अपन ने कर लिया, और ये तो वीडियो को रोक लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इधर वाले को जल्दी नोट कीजिए बेटा, जल्दी नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? तो यहां पे बेटा इसको हम चलिए, तो यहां पे i इज इक्वल टू, ओके, हम यहां पे क्या लिख रहा है ये, तो यहां पे देखो बेटा i नहीं लिखेंगे, पहले अपन लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पुटिंग x माइनस 1/x इक्वल टू टी, x माइनस 1/x इक्वल टू टी आ जाएगा। तो देखिए बेटा इसका डेरिवेटिव x का 1 और 1/x का माइनस 1/x का डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है? माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ओके, तो ये मिल गया अपन को। तो अपन यहाँ पे i इक्वल टू क्या ले सकते हैं? इंटीग्रल dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। और आपको पता ही है बेटा, क्या पता है? इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/a मतलब 1/√2 tan इनवर्स x मतलब t अपॉन a मतलब √2 प्लस c। t की वैल्यू आप पुट कर देंगे 1/√2 tan इनवर्स t क्या था आपका? x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x अपॉन √2 प्लस c। इसको और सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 1/√2x प्लस c, या फिर आप एलसीएम वगैरह ले लीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जब मिलते हैं तो आपको यही काम करना है। क्या करना है? यही काम करना है। ओके, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए। हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेम टू सेम है। मैं यहां पे कर रहा हूं x1 की जगह 4 और यहां कर रहा हूं 16, 4 और 16, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। क्या करेंगे बेटा? यहां पे देखो बेटा 4, यहां पे 16 हो जाएगा। क्लियर है? आपको एक्स स्क्वायर से ऊपर ये डिवाइड करना था, ये हो जाएगा ये। क्लियर है? तो यहां पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/x का होल स्क्वायर, ये x की पावर स्क्वायर और ये 16/x स्क्वायर। ओके, क्लियर है बेटा? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन को दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? कि यहां पे ये इसका इंटीग्रेशन करना है, न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हम मिटा रहे हैं यहां पे बेटा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद आपने ये रिजल्ट निकाल लिया। मैंने क्या बताया था कि न्यूमरेटर में जो है उसका इंटीग्रल करके देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि डिनोमिनेटर किसका स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिए इंटीग्रल कीजिए 1 प्लस 4/x स्क्वायर का। तो बेटा 1 का इंटीग्रल क्या होता है? x, 4 बाहर कॉमन लेंगे, 1/x स्क्वायर क्या होता है? -1/x, मतलब x माइनस 4/x का
होल स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए x माइनस 4/x का होल स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो 16/x स्क्वायर माइनस के 2ab मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ पे 8 को माइनस करना है, 8 को प्लस करना है। तो i इज इक्वल टू यहाँ पे 1/4/x स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर और माइनस का 8 करेंगे तो प्लस का 8। क्लियर है बेटा? फिर यहाँ पे इंटीग्रल 1+4/x स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा x माइनस 4/x का होल स्क्वायर और प्लस 8 को क्या लिखूंगा मैं, 2√2 का होल स्क्वायर बेटा। क्लियर है? तो अब इसको t मान लेंगे x माइनस 4/x को। तो पुटिंग x माइनस 4/x इक्वल टू t, विच मीन्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो प्लस का 4/x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। क्लियर है? अब देखिए बेटा यहाँ पुट कर देंगे तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1+4/x स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा t स्क्वायर। क्लियर है? और प्लस 2√2, सॉरी यहाँ पे dx लिख देंगे अपन लोग, dt। देखो 1+4/x स्क्वायर dx की है, 1+4/x स्क्वायर dx की है, क्या लिख देंगे dt लिख देंगे। तो ये t स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, अभी वाला फॉर्मूला लगाया था, क्या था 1/a, तो 1/2√2 tan इनवर्स x/a मतलब t/2√2 प्लस c। तो देखो बेटा 1/2√2 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है, x माइनस 4/x, तो x माइनस 4/x और यहाँ पे 2√2 प्लस c, तो 1/2√2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4/2√2x प्लस c। क्लियर है बेटा? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, वीडियो को रोकिए और जल्दी से नोट कर लीजिए। वीडियो को रोकिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए बेटा। हाँ बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है और वो क्या कह रहा है, इंटीग्रल 1/x⁴ + 1। इसको आपको इवैल्यूएट करना है। तो प्रोसेस सेम रहेगी बेटा। क्या रहेगी? सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट करेंगे i इक्वल टू इंटीग्रल 1/x⁴ + 1 dx। ठीक है, अब यहां पे बेटा क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1/x स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बेटा? x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये कहानी बन जाएगी। अब लेकिन यहाँ पे बेटा, वहां पे कहानी क्या थी, पिछले क्वेश्चन में 1+1/x स्क्वायर बन रहा था या 1 - 1/x स्क्वायर बन रहा था। यहाँ पे ये तो अपन लोग इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। जब ऊपर 1 होता है तो क्या करेंगे अपन लोग, 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 लिख देंगे यहाँ पे, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ओके बेटा, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, अब देखिए बेटा यहाँ पे i इज इक्वल टू 1/2, इसको मैं लिख दूंगा 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्लियर? थोड़ा डिटेल में चल रहा हूं बेटा, थोड़ा डिटेल में चल रहा हूं। अब देखिए बेटा यहां पे मैं i इज इक्वल टू, मैं कर रहा हूं 1 ऐड कर रहा हूं इसमें 1/2, इसमें 1 ऐड कर रहा हूं, क्लियर है, और 1 माइनस कर रहा हूं। 1 इसमें ऐड किया और 1 माइनस किया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा यहां पे i इज इक्वल टू 1/2, मैं जो है
इंटीग्रल अलग अलग कर रहा हूं तो देखिए 1/2 इसके साथ 1 प्लस 1/x² और x² प्लस 1/x² dx 1/2 उधर जाएगा तो 1/2, अब माइनस कॉमन ले रहा हूं तो माइनस का 1/2, इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/x² अपॉन x² प्लस 1/x² dx। अब देखिए बेटा न्यूमरेटर में 1 प्लस x² आ रहा है, मतलब आपको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और न्यूमरेटर में यदि क्या आ रहा है 1 माइनस 1/x² आ रहा है तो आपको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। देखिए तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 1/2, इसको 1 प्लस 1/x², इसको लिख दूंगा मैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है, आई बात समझ में बेटा? अभी हल मैंने समझाया आपको, यहां पे 1/2 1 माइनस 1/x², इसको लिख दूंगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। ओके, क्यों समझिए बेटा, यहां पे मैं समझाने वाला हूं आपको। देखिए बेटा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जो होता है वो x² प्लस 1/x² माइनस 2 होता है। क्लियर है? तो देखिए बेटा जब मैं यहां पे ये लेके आऊंगा तो इसको मेरे को यहां पे प्लस 2 करना पड़ेगा। क्लियर है? इस तरीके से तो देखिए x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 2, इसको मैं इधर ले आऊंगा। ओके, ऐसे ही x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर होता है x² प्लस 1/x² प्लस के 2, तो मैं यहां पे x² प्लस 1/x² लिखूंगा तो 2 को इस साइड लेके आना पड़ेगा, नहीं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। वीडियो को रोकर जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए बेटा, वीडियो को रोकिए और जल्दी से नोट कीजिए। हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा। मैं देखिए यहां पे इसको मैं I1 लिख लेता हूं और इसको लिख लेता हूं I2। क्लियर है? तो फॉर I1 के लिए अपन लोग, ठीक है, यहां पर टेकिंग I1 ऐसे लिख लेंगे, टेकिंग I1, ठीक है, I1 अपन लोग लेंगे। तो I1 के लिए देखिए बेटा यहां पे क्या है, I1 इक्वल टू 1/2, ठीक है, और यहां पे 1 प्लस 1/x², x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख दूंगा मैं √2 का होल स्क्वायर dx। यहां देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए बेटा, मैं पुट कर रहा हूं पुटिंग x माइनस 1/x इक्वल टू t, तो क्या आएगा 1 प्लस 1/x² dx इक्वल टू dt। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो, इसका डेरिवेटिव देखिए बेटा, x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1/x²। क्लियर है बेटा? तो माइनस 1/x का क्या हो जाएगा 1/x²। समझिए इसको, डेरिवेटिव ऑफ 1/x का क्या होता है माइनस 1/x²। अब मुझे करना है डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1/x। क्लियर है? तो माइनस बाहर लिया, क्या आएगा माइनस 1/x², तो क्या हो जाएगा 1/x²। क्लियर है? तो प्लस का 1/x² हो गया। क्लियर बेटा? तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, वीडियो को रोकना पड़ेगा, इसको नोट कीजिए जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे बताने वाला हूं। नोट कीजिए बेटा, इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। कर लिया बेटा? चलिए तो यहां पे I1 के लिए बेटा देखिए बेटा, I1 जो है आपका क्या हो जाएगा 1/2 और ये dt हो जाएगा और ये t² प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 क्या होता है इसका फॉर्मूला, इंटीग्रल x² प्लस 1/x² प्लस a², 1/a तो 1/√2, tan इनवर्स x अपॉन a मतलब t अपॉन √2, तो क्या हो जाएगा 1/2√2 tan इनवर्स, और t क्या है बेटा आपका x माइनस 1/x अपॉन √2, तो 1/2√2 tan इनवर्स
एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2x। क्लियर है। और यहाँ पे अपन लोग बेटा C1 अप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट लिखना जरूरी है इंडेफिनिट इंटीग्रल में। क्लियर बेटा। तो ये I1 की वैल्यू आपकी आ गई। क्लियर बेटा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोकर जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं I2 बता रहा हूँ। क्लियर, चलिए कीजिए। हो गया। चलिए I2, टेकिंग I2, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ दिख रहा है, ओके। चलिए तो यहाँ पे I2 को लेंगे बेटा अपन लोग। I2 क्या हो जाएगा? इसको पहले रोक लीजिए जल्दी से, वीडियो को रोकिए बेटा, नोट कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। हो गया बेटा? चलिए, हो गया बेटा, हो गया बेटा, नोट हो गया। चलिए इसके आगे मैं I2 को सॉल्व करता हूं। तो पहले मैं जो है यहाँ पे, चलो लिख लेता हूं पहले यहाँ पे। तो टेकिंग I2, क्लियर है बेटा। तो जब I2 लूंगा मैं यहाँ पे, तो I2 क्या है? I2 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 1 - 1/x² अपॉन x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 को लिख दूंगा √2 का होल स्क्वायर dx। अब बेटा यहाँ पे पुटिंग करूंगा मैं, पुटिंग x माइनस 1/x इक्वल टू x प्लस 1/x इक्वल टू t। तो देखिए बेटा यहाँ पे x का हो जाएगा 1/x का क्या हो जाएगा? माइनस 1/x² dx इक्वल टू dt। ओके बेटा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे मैं नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने। चलिए ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कहानी है। I2 जो आएगा आपका वो क्या आएगा? 1/2 ये हो जाएगा dt, ये t² माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो आपने बेटा पढ़ा है इंटीग्रल dx अपॉन x² माइनस a², क्या होता है? 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। क्लियर है, ये आपने पढ़ा है। यहां पे कौन सा लगा था? इंटीग्रल x² प्लस a²। क्लियर है, ये तो आपको पढ़ा ही है, अभी पिछले क्वेश्चन में यूज किया है। यहां पे ये लग जाएगा, तो 1/2 तो ऑलरेडी था, 1/2a का मतलब √2 log x माइनस a मतलब t माइनस √2 अपॉन t प्लस √2 प्लस c2। ओके, तो 1/4 √2 हो जाएगा यहाँ पे, 2 × 2 4 √2 log t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन यहाँ पे x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस c2। ओके, तो 1/4 √2 log x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 1 माइनस √2x, x² प्लस 1 प्लस √2x प्लस c2। ओके बेटा, तो I इक्वल टू क्या था? I1 माइनस I2। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू रख दूंगा 1/2 √2 tan इनवर्स क्या आएगा बेटा? x² माइनस 1 अपॉन √2x। क्लियर। और C1 आएगा यहाँ पे माइनस, तो माइनस का 1/4 √2 log क्या हो जाएगा? x² प्लस 1 माइनस √2x, x² प्लस 1 प्लस √2x, और C1 और माइनस का C2 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा C, वेयर C1 माइनस C2 इक्वल टू C। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा यहाँ प्लस C1 आएगा और जब माइनस I2 करूँ तो माइनस का C2 आएगा, तो C1 माइनस C2 को मैं कॉन्स्टेंट C, तो ये आपका बेटा आंसर रहेगा। क्लियर है, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं सीबीएसई में, एंड मतलब कि
ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? अगर आएंगे तो क्लियर। तो मेरी नजर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्टी भी है थोड़े से। क्लियर है? फॉर्म्स आपको याद रखनी पड़ेगी। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और जल्दी से नोट कीजिए। वीडियो को रोकिए और जल्दी से नोट कीजिए। हो गया? चलिए, ये सारे क्वेश्चन आपके किसी ना किसी ईयर में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको सीखिए। अब बेटा मैं यहां पे क्या कर दे रहा हूं, न्यूमरेटर में 1 की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं? एक्स स्क्वायर। एक मिनट फिर से लिख दे रहा हूं। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है बेटा आपको? सेम प्रोसेस, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो लेट कर लेंगे। यहीं पे मैंने आई लेट कर लिया यहाँ पे, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 1, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब वहां पे क्या था? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा था पिछले क्वेश्चन में, यहां पे 1 बचा है, तो अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। 2 लिख लिया। अब यहां पे अपन को 2 को लिखना पड़ेगा 1 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में ऐड कर दे रहा हूं, फिर 1 माइनस कर दे रहा हूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके क्लियर? अब आप लोग समझ गए होंगे। यहां पे अलग अलग फॉर्म्स बन जाएंगी। 1 अपॉन 2 लिख रहा हूं तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन 2 इसके साथ भी जाएगा 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अभी हाल बेटा आप लोगों ने ये सॉल्व किया था। क्लियर है? तो इसको आप फिर से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? वहां पे I1 माइनस I2 था, यहां पे I1 प्लस I2 है। क्लियर है? I1 प्लस I2 और सेम आंसर आएगा बेटा आपका, बस बीच में प्लस रहेगा। क्लियर है? आप लोग ट्राई कीजिए। क्लियर? जल्दी से ट्राई कीजिए बेटा, सेम टू सेम रहेगा, जल्दी से ट्राई कीजिए। ओके इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट कर लीजिए, ये भी आपको अपने मन से ट्राई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx, ये भी आप अपने मन से ट्राई कीजिए। ओके क्लियर बेटा? कुछ नहीं करना है इसमें, फिर से बता रहा हूं। इसमें क्या करेंगे अपन लोग? 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 लिख दूंगा। यहां पे प्लस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो यहां लिख दूंगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। ओके तो यहां पे इसको t मानेंगे, ये आ जाएगा, इसको t मानेंगे, ये आ जाएगा, तो डायरेक्ट कर दूंगा मैं यहां पे। तो 1 अपॉन 2 क्या आ जाएगा? 1 अपॉन a, मतलब 1 अपॉन a का मतलब √2 tan इनवर्स x अपॉन a। क्लियर है? तो x माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पे एक्स का माइनस है इसका, तो 1 अपॉन 2 है, तो 1 अपॉन 2 a का मतलब √2, क्योंकि ये √2 का स्क्वायर होगा। क्लियर है? ये भी √2 का स्क्वायर होगा, तो log x माइनस है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस a x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस √2 और यहाँ पे प्लस c लगा लीजिए। फिर इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 1 अपॉन 2 √2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 एक्स आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 अपॉन 4 √2 log
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के रूट 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के रूट 2x प्लस सी। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ट्राई कीजिए अपने मन से। क्लियर? वीडियो को रोक कर जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। फिर मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, पब्लिक की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, टीचर्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्लियर? स्टूडेंट और ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रूट टेन थीटा या रूट 10x, रूट कॉट एक्स, रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स, ये तीन जो इंटीग्रल मैं आपको समझाने वाला हूं। क्लियर है? जल्दी से वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए और चैनल में बने रहिए। क्लियर है? वीडियो देखते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। क्लियर? और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल। ओके? क्लियर? और ये चैनल मेरा नहीं है, आपका है। क्लियर? कि आपके अच्छे नंबर आएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। क्लियर? बने रहिए बेटा चैनल में। जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, तो पॉपुलर क्वेश्चन आ गया बेटा आपका इंटीग्रल अंडर रूट 10x, 7th क्वेश्चन है अंडर रूट कॉट एक्स, और दोनों का सम अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स का। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं 6th क्वेश्चन। क्लियर है? तो देखिए बेटा यहां पे सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में यहां पे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, 6th वाले का सॉल्यूशन है, तो इंटीग्रल अंडर रूट 10x dx दिया गया। तो अपन क्या करेंगे, यहां पे ट्रिक क्या है बेटा, पुटिंग 10x इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके? तो इसका डेफिनेशन 10x से क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x dx, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t एंड साथ में dt, क्योंकि t का फिर से होगा। क्लियर बेटा? आप sec स्क्वायर x लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x dx 2t dt। आप बेटा 10x का टी स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की पावर 4 dx 2t dt। तो देखिए बेटा यहाँ पे dx की वैल्यू क्या आ गई, 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt। ओके? तो देखिए बेटा यहाँ पे इसको i लेट करेंगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए बेटा यहाँ पे रूट टी स्क्वायर, dx की वैल्यू क्या आएगी 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt। क्लियर? तो ये t बचेगा, तो i जो आपका आएगा बेटा यहाँ पे लिख दे रहा हूं, i जो आपका आएगा t इंटू 2t, इसको मैं लिख दूंगा t की पावर 4 प्लस 1 dt। मतलब i जो है आपका 2t स्क्वायर अपॉन t की पावर 4 प्लस 1 बन गई बेटा आपकी वही वाली फॉर्म। क्लियर है? आपको टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ पे टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। फिर देखिए बेटा यहाँ पे आप इसको 1, क्लियर है, 1 एक बार 1 अपॉन टी स्क्वायर ऐड कर देंगे, फिर 1 लिखेंगे और माइनस कर देंगे 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन 2 हो गया, 1 अपॉन टी स्क्वायर ऐड किया, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस कर दिया। अब आप समझदार हैं ही बेटा, इतने क्वेश्चन मैंने भी आपको करा दिए। ये इसलिए कराए थे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाए। फिर आप सेपरेट कर देंगे बेटा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब आप समझदार है बेटा। देखिए बेटा यहाँ पे i इज इक्वल टू प्लस आ रहा है ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बनाएंगे तो देखिए बेटा यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर और प्लस का 2 डी टी, और यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पे टी प्लस 1 अपॉन टी लिखूंगा तो टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर और माइनस 2 डी टी। क्लियर है? छुप तो नहीं रहा ये? नहीं छुप रहा, गुड, ठीक है बेटा। अब आप समझदार हैं। देखिए बेटा यहां पे आप पुटिंग क्या करेंगे, पुटिंग t माइनस 1 अपॉन टी इक्वल टू यू, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी यू एंड यहाँ पे t प्लस 1 अपॉन टी इक्वल टू वी लेट कर लीजिए।
यहाँ पे आपको 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी बी मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन ये यू स्क्वायर, इसको लिख दूंगा √2 का होल स्क्वायर। अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं इसके, और यहाँ पे ये डी वी और ये वी स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा, क्लियर। जल्दी से वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा जगह कम है यहाँ मैं बताने वाला हूँ, जल्दी से। क्लियर, जल्दी नोट कीजिए बेटा। थोड़ा एक स्टेप और लिख लूँ क्या, एक स्टेप और लिख लेता हूँ, फिर देखिए। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन √2 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब u अपॉन √2। ओके, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2 √2 log x माइनस ए b माइनस √2 अपॉन v प्लस √2 और प्लस का c। क्लियर है बेटा, क्लियर है। ये आपका आ गया, बस u की और u b की वैल्यू रखेंगे, फिर t की वैल्यू रखेंगे, और आपका आंसर तैयार। वीडियो को रोकर जल्दी इसको नोट कीजिए बेटा, वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए। ध्यान रहे, ऐसे ही बोलो रूट कॉटेक्स में करेंगे बेटा, रूट कॉटेक्स में भी यही काम करना है। कॉटेक्स इक्वल टी स्क्वायर, सब सेम सिचुएशन यहाँ बनेगी, 1 प्लस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा यहाँ पे। क्लियर है, तो 1 माइनस टी की पावर 4 हो जाएगा, नीचे जाएगा। यही काम करना है अपन को बेटा, ठीक है। जल्दी से करेंगे, जल्दी करो। हो गया, चलिए मैं जरा तो बेटा I इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, I इक्वल टू 1 अपॉन √2 tan इनवर्स u क्या है बेटा आपका t माइनस 1 अपॉन टी अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन 2 √2 log v क्या है t प्लस 1 अपॉन टी माइनस के √2 एंड t प्लस 1 अपॉन टी प्लस के √2 प्लस के c। ओके, तो 1 अपॉन √2 tan इनवर्स, इसको मैं t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो t स्क्वायर माइनस 1 √2t, अभी जैसे x की फॉर्म में आ रहा था वैसे t के फॉर्म में आ रहा है बेटा। यहाँ पे 1 अपॉन 2 √2 log क्या आ जाएगा t स्क्वायर, t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई t स्क्वायर प्लस 1 माइनस के √2t, यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 1 प्लस के √2t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या, t स्क्वायर की वैल्यू tan थीटा थी, t की वैल्यू क्या हो जाएगी √tan थीटा, √10x, ठीक है। तो t स्क्वायर की वैल्यू क्या है tan x माइनस 1 √2 इंटू √10x, क्योंकि t स्क्वायर tan x है तो t क्या हो जाएगा √10x हो जाएगा। ओके, 1 अपॉन √2 log tan x प्लस 1 माइनस √2 इंटू √10x, और यहाँ पे tan x प्लस 1 प्लस √2 √10x प्लस c। ज़्यादा बहुत है बेटा, थोड़ा और दिमाग लगा लीजिए यहाँ पे। 1 अपॉन √2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा tan x माइनस 1, रूट दोनों पे है तो हम एक बार रूट लिख के क्या करेंगे √2 tan x 1 अपॉन √2 2 √2 log tan x प्लस 1 tan x प्लस 1, और रूट एक बार लिख देंगे √2 tan x प्लस 1 प्लस √2 tan x प्लस c। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बढ़िया आंसर आया है बेटा यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है बेटा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। रोकिए वीडियो को बेटा, जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए बेटा।
वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए। हाँ बेटा, अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं रूट कॉटेक्स। क्या करते हैं? रूट कॉटेक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट करेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट कॉटेक्स dx। क्या कहता है अभी मैंने? पुटिंग सेम पैटर्न कॉटेक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। तो कॉटेक्स का इंटीग्रल, वो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉटेक्स क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, टी स्क्वायर का 2t साथ में dt। ओके, क्लियर है? तो यहां पे माइनस, इसको लिख दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी होती है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये 2t dt। अब माइनस 1 प्लस कॉट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बेटा? t की पावर 4 dx इक्वल टू 2t dt। तो बेटा यहाँ पे dx की जो वैल्यू आएगी, माइनस को उधर ट्रांसफर करूंगा तो माइनस 2t 1 प्लस टी की पावर 4 और साथ में dt। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो जो i था आपका, i क्या आएगा बेटा? रूट कॉट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू ये क्या है? माइनस 2t 1 प्लस टी की पावर 4 dt, ये dx की प्लेस पे जाएगा। क्लियर है बेटा? अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा i इज इक्वल टू, माइनस बाहर ले लेंगे, रूट टी स्क्वायर टी इंटू टी क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, सॉरी 2 आपका यहाँ पे दिया गया है, और इसको t की पावर 4 प्लस 1 dt। सेम प्रोसेस करेंगे फिर से। क्या करेंगे? टी स्क्वायर से ऊपर डिवाइड, तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब तो आप बेटा होशियार हो गए हैं। क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस 1 लिखेंगे, प्लस करेंगे 1 अपॉन टी स्क्वायर, फिर प्लस 1 लिखेंगे, 1 अपॉन 2 हो गया, ये ऐड किया तो ये माइनस करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। फिर अपन लोग बेटा सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, माइनस यहाँ भी आएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। क्लियर? यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस वाली फॉर्म बनेगी। कैसे? t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। तो कैसे देखिए बेटा, यहाँ पे माइनस, इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे? t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 2 dt, माइनस इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर तो है, तो इसको लिखेंगे बेटा हम t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस के 2 dt। क्लियर दिख रहा है क्या? एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ बेटा दिख रहा है। ओके, अब आपको पता ही है क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पुटिंग t माइनस 1 अपॉन टी इक्वल टू u एंड t प्लस 1 अपॉन टी इक्वल टू v। तो आपको पता ही है बेटा, यहाँ पे t का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, इसका 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, dt इक्वल टू du एंड यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt इक्वल टू dv। ओके बेटा, रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस इंटीग्रल यहाँ पे du और u स्क्वायर, इसको रूट 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस यहाँ पे dv। क्लियर है? और यहाँ पे v स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन a मतलब 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स x अपॉन a यानी कि u अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 और log b माइनस रूट 2 b प्लस रूट 2 प्लस c। अब u की वैल्यू पुट करेंगे, फिर अपन लोग t की वैल्यू, u v की वैल्यू पुट करेंगे, फिर t की वैल्यू पुट करेंगे। वीडियो को रोकर जल्दी से इतना नोट कर लीजिए बेटा, फिर बता रहा हूँ। वीडियो को रोकर जल्दी इतना नोट कीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही मजेदार। क्लियर है? इंटीग्रेशन की सही परख इसमें ही होती है। क्लियर है?
वीडियो को रोके इतना नोट कर लीजिए, इधर मैं बता दे रहा हूँ वो लिख देंगे। ठीक है बेटा, कर लिया? चलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में इसलिए बताए हुए हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए बेटा। क्लियर है? और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी ईयर में आए हुए क्वेश्चन। क्लियर है? आई बात समझ में? तो यहां पे आपकी प्रैक्टिस बनाने के लिए इस तरीके से मैंने किया है। क्लियर? और आपकी प्रैक्टिस आप अभी भी आप कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, तो आप जो है थोड़ा सा एक बार अपने मन से ट्राई कीजिए। क्लियर? फिर वीडियो देखिए, फिर ट्राई कीजिए, फिर वीडियो देखिए, फिर ट्राई कीजिए। क्लियर? तो आपको बनने लगेगा बेटा। ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू बेटा यहां क्या हो जाएगा, माइनस के 1/√2 tan इनवर्स u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू थी t माइनस 1/t/√2। क्लियर? और माइनस के 1/2√2 ये भी हटाना पड़ेगा। लिख लिया बेटा? वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्या हो जाएगा, log ऑफ t प्लस 1/t आएगी वैल्यू b की, -√2 t प्लस 1/t प्लस √2 प्लस c। ओके बेटा, तो -1/√2 tan इनवर्स t से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, t², यहाँ कट जाएगा तो -1 नीचे भी करना पड़ेगा √2t, -1/√2√2 क्या आएगा, 2√2 log ऑफ, यहाँ t से मल्टीप्लाई करना t² प्लस 1 -√2t, यहाँ पे t² प्लस 1 प्लस √2t, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कंडीशन है ना। एलसीएम वगैरह लीजिए आप, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, इतना तो आना चाहिए आपको। ठीक है बेटा? अब t² इक्वल टू क्या था, cot x था। क्लियर है? तो t इक्वल टू क्या है, √cot x हो जाएगा, तो माइनस के 1/√2 tan इनवर्स, यहां क्या लिखेंगे, cot x -1, और √cot x आएगा, √2 है तो डायरेक्ट लिख दें √2 cot x। क्लियर? -1/2√2 log cot x प्लस 1 माइनस √2 और √cot x आएगा तो √2 cot x साथ में लिख देंगे, यहाँ पे cot x प्लस 1 प्लस √2 cot x प्लस c। ये बेटा आपका फाइनल आंसर रहेगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर आपका जो बताने वाला हूं, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है और कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, √10x प्लस √cot x। क्लियर है बेटा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे लगने हैं। ठीक है बेटा? जल्दी से वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए बेटा। हाँ बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पे सबसे पहले क्या करने वाला हूं मैं, √10x को मैं ज्यों का त्यों लिख रहा हूं, √cot x लिख सकता हूं 1/√10x। ओके, इस बात से आप सहमत हैं? cot x इक्वल टू 1/10x होता है, ठीक है, तो √cot x इक्वल टू 1/√10x। ओके, तो यहां पे अब देखिए बेटा, एलसीएम वगैरह लेंगे तो √10x नीचे आएगा, √10x इंटू √10x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा प्लस 1 dx। अब आपको क्या करना है बेटा, पुटिंग 10x इक्वल टू क्या, t²। ओके, सेम प्रोसेस, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x और dx, साथ में इसका 2t, इसके साथ लगेगा dt लगेगा। क्लियर है बेटा? sec² x क्या लिखेंगे 1 प्लस 10² x dx, यहाँ पे 2t dt, 1 प्लस 10x की वैल्यू t², 10² x की क्या हो जाएगी बेटा, t की पावर 4 2t dt। ओके, तो बेटा यहां से dx की जो वैल्यू निकली 2t अपॉन 1 प्लस t की पावर 4
dt। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पुट कर देंगे बेटा यहाँ पे, तो इसको लेट कर लेंगे पहले i, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रल यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा, t आएगा। ओके, dx की वैल्यू क्या आएगी, 2t, 1 प्लस टी की पावर 4 और साथ में dt। देखो बेटा t से t कैंसिल आउट, देखिए बेटा यहाँ पे फॉर्म बन गई आपके, 2 बाहर ले लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 dt। 1 प्लस टी की पावर 4 को टी की पावर 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। देखिए तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था वैसे ही फॉर्म बन गई। क्या करना है बेटा, क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, टी स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 यहां पे हो जाएगा 1, यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहां पे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर बन रहा है, मतलब नीचे बनाना पड़ेगा टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। तो यहां पे 2 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बनेगा, तो यहां पे प्लस का 2 करना पड़ेगा। ओके बेटा, अब पुटिंग क्या करेंगे, यहां पे यहां लिख लेते हैं, तो पुटिंग t माइनस 1 अपॉन टी इक्वल टू यू, तो t का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन टी का प्लस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, साथ में dt, यहां पे du। ओके, तो यहां पे 2, इसके साथ क्या आएगा du, और इसके साथ क्या आएगा u स्क्वायर, और 2 को लिख सकता हूं √2 का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो यहां पे 2 इंटू 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन √2, tan इनवर्स x मतलब u अपॉन √2, क्लियर, प्लस c। तो 2 में √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा, tan इनवर्स u की वैल्यू क्या है, t माइनस 1 अपॉन टी अपॉन √2 प्लस c, तो √2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 टी प्लस c, क्या किया, टी स्क्वायर टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या एलसीएम ले लीजिए, तो t की वैल्यू √2 tan इनवर्स टी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, tan x, टी स्क्वायर की वैल्यू tan x, क्लियर, -1 और √2 और t की वैल्यू √tan x है, तो यहां पे साथ में रूट लिखेंगे और tan x, ये आपका फाइनली आंसर। तो क्या आया आंसर फाइनली बेटा, फाइनली आंसर आया √2 tan इनवर्स tan x माइनस 1 अपॉन √2 tan x प्लस c। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर है, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन, आज का एक लास्ट क्वेश्चन और, जो कि मुझे लग रहा है कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग आप भी ट्राई कीजिए बेटा। चलिए वीडियो को रोक करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, हो गया, हो गया, चलिए हाँ बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको इंटीग्रल करना है dx अपॉन साइन x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4। ओके,
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें सीधी बात है, cos की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, cos x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं तो dx अपॉन cos के x की पावर 4, यहां पे साइन प्लस, क्लियर बेटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं sec x की पावर 4 dx, इसको tan x की पावर 4, इसको 1। ओके बेटा, ओके। फिर यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx अपॉन tan x की पावर 4 प्लस 1। फिर देखिए बेटा, यहां पे एक sec x को लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx अपॉन tan की पावर 4x प्लस 1। ओके, अब मैं बेटा यहां पे tan x इक्वल टू टी पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा, tan x इक्वल टू टी। तो पुटिंग tan x इक्वल टू टी, इसका मतलब sec स्क्वायर x dx इक्वल टू डी टी। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे हो जाएगा इंटीग्रल 1 प्लस टी स्क्वायर, ये डी टी और t की पावर 4 प्लस 1। ओके, क्लियर है बेटा, क्लियर है? कोई डाउट यहां पे आपको? नहीं हो गया? देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा बन गया, बस 2 नहीं है इसमें। क्लियर है? सेम टू सेम ऐसा बन गया, बस 2 नहीं है। तो अपन लोग यहां से 2 हटा देंगे। ओके, 2 हटा दे, चले जाइए, हटाइए आप 2 हटाइए, 2 हटाइए। देखो बेटा बन गया सेम टू सेम। ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। एंड यहां पे 1/√2 और यहां पे 1/√2 और यहां पे 1/√2, ये आपका आंसर हो गया। ओके बेटा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। क्लियर? आपके नंबर आने ही चाहिए। क्योंकि एक आपकी फिल्म थी करण अर्जुन, उनकी मां को विश्वास था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो मुझे भी आप लोगों के ऊपर विश्वास है कि आपके मार्क्स अच्छे जरूर आएंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, विश्वास है। क्लियर है? क्योंकि उनके करण अर्जुन आए थे, तो आपके मार्क्स भी आएंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए।